नमस्कार। निर्वाणदीपे किमु तैलदानं चौरे गते वा किमु सावधानं वयो गते किं वनिताविलासः पयो गते किं खलु सेतुबन्धः। नमस्कार सभी लोगों को। उत्तर अलंकार की हम चर्चा कर रहे थे, जिसमें कथन कर दिया जाता है तो उससे ये लगता है कि वो किसी प्रश्न का जवाब है, किसी प्रश्न का उत्तर है। ठीक है। उसी का दूसरा भेद ये होता है कि प्रश्न करके प्रश्न का भी उल्लेख होता है और उत्तर का भी उल्लेख होता है। ठीक है। तो एक तो बिना प्रश्न के ही उत्तर दे दिया जाए तो वहाँ प्रश्न की कल्पना कर ली जाती है, और दूसरा कि प्रश्न भी उल्लेख हो, प्रश्न का भी उल्लेख हो और उसका उत्तर भी दिया जाए। ठीक है। तो वही उसी के प्रसंग में का विषमा गति, का विषमा यानी दुर्गीय क्या है, तो दैव गति ही, भाग्य की गति जो है विषम होती है, दुर्गीय होती है, किसी को मालूम नहीं पड़ता है कि दैव की गति क्या है। इस तरह से वो श्लोक कल बताया गया। किम लब्धम, प्राप्त करना किसका, तो कह रहे हैं जम जनो गुणग्राही, गुणग्राही व्यक्ति प्राप्तव्य होता है, प्राप्त करने योग्य होता है गुणग्राही व्यक्ति। किम सौख्यम, भाई सुख क्या है, तो सुकलत्रम, अच्छी पत्नी सुख है। किम दुखम, तो जो दुष्ट लोग होते हैं वो दुख है। तो ये है। अब कह रहे हैं कि प्रश्न परिसंख्यायाम अन्य व्यपोहे एवं तात्पर्यम। देखिए, परिसंख्या अलंकार में भी वही होता है कि कुटिलता तो बालों में ही थी या भाव में ही थी। अब उससे जवाब ये होता है कि अन्य जगह नहीं थी। परिसंख्या अलंकार हमने देखा। कह रहे हैं कि यहाँ पर भी परिसंख्या की कल्पना की जा सकती है, लेकिन कह रहे हैं कि नहीं, परिसंख्या अलंकार में प्रश्न में विश्रांति होती है, निषेध वाक्य में विश्रांति होती है, जबकि यहाँ पर तो उत्तर में ही विश्रांति हो जाती है। किसी अन्य की कल्पना करने की आवश्यकता नहीं होती है। प्रश्न परिसंख्यायाम अन्य व्यपोहे एवं तात्पर्यम। ठीक है। प्रश्न परिसंख्या जो कहा था, पहले प्रश्न किया और बाद में परिसंख्या, बाद में उसका निषेध किया, तो उसमें अन्य वाक्य में ही विश्रांति होती है, तात्पर्य होता है, विवक्षितार्थ होता है। जबकि उत्तर अलंकार में ऐसा नहीं होता है। वहाँ उत्तर अलंकार में तो वाच्य में ही विश्रांति हुई। विश्रांति का मतलब वाक्य की समाप्ति, तात्पर्य की भी समाप्ति वहीं पर हो जाती है। वही कह रहे हैं, यह तो वाच्य एवं विश्रांति इति अनयोर विवेकः। तो परिसंख्या अलंकार में और उत्तर अलंकार में ये विवेक है, ये भेद है कि यहाँ उत्तर अलंकार में वाच्य में ही समाप्ति हो जाती है, तात्पर्य स्पष्ट हो जाता है, जबकि परिसंख्या अलंकार में एक अन्य वाक्य का ग्रहण करना पड़ता है। ठीक है। चाहे वाच्य से करें चाहे व्यंग्य से करें, है ना। तो परिसंख्या अलंकार कल था ना, भक्तिर्भवे न विभवे, यानी भक्ति तो भव में ही, विभव में नहीं, तो न विभवे। अब ये न विभवे तो कह तो दिया। अब जहाँ व्यंग्य होता है, कौटिल्यम कचनिचये, यानी कुटिलता तो बालों के जूड़े में ही होती थी, यानी लोग कुटिल नहीं थे, तो निषेध वाक्य में यहाँ विश्रांति होती है परिसंख्या अलंकार में। जबकि उत्तर अलंकार में तो वाच्य में ही विश्रांति हो जाती है, उसके वहाँ किसी निषेध वाक्य का कथन करने की या व्यंग्य से प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। तो ये तो हुआ उत्तर अलंकार। अब आगे है सूक्ष्म अलंकार। तो सूक्ष्म अलंकार क्या है, कुतोपि लक्षितः सूक्ष्मोप्यर्थो अन्यस्मै प्रकाश्यते धर्मेण केनचिद यत्र तत् सूक्ष्मं परिचक्षते। कह रहे हैं कुतोपि लक्षितः, कहीं से लक्षित किया गया, किसी प्रकार लक्षित सूक्ष्म भी अर्थ अन्यस्मै प्रकाश्यते, किसी और के लिए, किसी और अर्थ के लिए उसको प्रकाशित कर दिया जाए, किसी धर्म के द्वारा,
तो वहाँ सूक्ष्म अलंकार होता है। देखिए, अगर किसी ने किसी को कुछ करते हुए देख लिया, ठीक है, तो ऐसे तो दिखाई नहीं पड़ रहा है, पता नहीं चलेगा, लेकिन कोई अगर ताड़ जाए उसको या भाप जाए कि ये इसने ऐसा किया है, तो उसी बात को दूसरे के लिए बताने के लिए, दूसरे को बताने के लिए, अन्यस्मयी, दूसरे को बताने के लिए किसी धर्म के द्वारा, किसी खास कार्य अथवा संकेत के द्वारा अगर उसको प्रकाशित किया जाए तो वहाँ सूक्ष्म अलंकार होता है। अब सूक्ष्म में बहुत बारीक चीज़ होती है जिसको बहुत समझदार आदमी ही समझ पाएगा। अगर थोड़ा कम समझदार होगा तो वो उसको नहीं समझ सकता है। मैं उदाहरण दूंगा तो आपको पता चलेगा। कह रहे कुतोपि आकाराद इंगिताद वा, कहीं से यानी आकार से अथवा तो इंगित से, चेष्टा से अगर कोई चीज़ लक्षित कर दी जाए यानी पता चल जाए उसका, तो वह किसी अन्य प्रकार से, किसी केनचित धर्मेण, किसी धर्म के द्वारा, किसी कार्य के अथवा के द्वारा अथवा तो किसी संकेत के द्वारा, है ना, उसको बता दिया जाए, दूसरों को बताने के लिए अगर उसका कुछ कर दिया जाए संकेत इत्यादि, तो वहाँ सूक्ष्म अलंकार होता है। सूक्ष्म तीक्ष्णम अति संवेद्य। सूक्ष्म का मतलब क्या हुआ कि वह सूक्ष्म अलंकार होता है तीक्ष्णम अति संवेद्य, अति संवेद्य होता है, तीक्ष्ण होता है। अब देखिए कैसे, तो कह रहे पुंस्त्वम वक्त्रस्यन्दी स्वेद बिंदु प्रबंधैः दृष्ट्वा भिन्नम कुंकुमम कापि कंठे पुंस्त्वम तन्व्याः व्यंजयन्ति वयस्या स्मित्वा पाणौ खड्गलेखाम लिलेख। सखी बहुत चतुर है, तो अपने सखी को के चेहरे पर उसने पसीना आदि को देख लिया, और उस पसीने के कारण उसके कंठ में लगे हुए कुमकुम इत्यादि जो पाउडर थे या सब था, वो बह गया था, तो बिगड़ गया था। उसको देख, कंठ में उसको कुमकुम आदि को बिगड़ा हुआ, भिन्नम कुमकुमम, बिगड़े हुए टूटे हुए कुमकुम को देख करके वयस्या तन्वी के द्वारा वयस्याः पुंस्त्वम व्यंजयन्ति, यानी उसकी सखी किसी पुरुष से होकर के आई है, इस प्रकार की व्यंजना करती हुई वह स्मित्वा, हंसती हुई, पाणौ, उसके हाथ पर, खड्गलेखाम लिलेख, यानी तलवार का चित्र बना दिया, तलवार का चित्र बना दिया। अब क्या मतलब है तलवार का चित्र बनाने का मतलब क्या हुआ कि कोई अगर किसी के हाथ पर, खास करके स्त्री के हाथ पर तलवार का चिन्ह बनाए, इसका ये मतलब है कि वह तलवार तो कोई पुरुष तो रखती नहीं, स्त्री तो रखती नहीं है सामान्यतः, वो तो कोई युद्ध में लड़ने नहीं जाती है, तो वो पुरुषायित है, यानी वो किसी पुरुष से मिल करके आई है, इस बात का संकेत वह तलवार करता है। तो इसलिए उसने तलवार का चिन्ह बना दिया, तलवार का चित्र बना दिया उसके हाथ पर। ठीक है, अब ये तलवार का चिन्ह किसी के हाथ पर बनाया जाए तो कितनी सूक्ष्म बुद्धि होगी, तब कोई व्यक्ति समझ पाएगा, नहीं तो नहीं समझ सकता है। इसलिए यहाँ सूक्ष्म अलंकार बनता है। कह रहे हैं कि अत्र आकृतिम अवलोक्य कयापि वितर्कितम, यानी यहाँ पर इस सखी ने अपनी सखी की आकृति को देख करके यह सोच लिया, ये मान लिया कि वह पुरुष आयतम, वह पुरुष से मिल करके आई है। ऐसे में अश्लीलता लेखनेन, तलवार का चित्र बनाने के द्वारा, वैदग्ध्यात, चतुरता के कारण, अभिव्यक्तिम उपनीतम, उसकी अभिव्यक्ति कर दी, उसको अभिव्यक्त कर दिया कि तुम पुरुष से मिलकर के आई हो, क्योंकि तलवार पुरुष का वाचक है। पुंसामेव कृपाण पाणिताया पुंसामेव कृपाण पाणिता योग्यत्वात्, यानी पुरुष ही कृपाण हाथ में लिया रहता है, यानी पुरुष के ही हाथ में कृपाण की योग्यता होती है, कृपाण धारण करने की योग्यता होती है। इसलिए यह कोई भी विदग्ध व्यक्ति भी, कोई भी मतलब जो विदग्ध होगा, जो चतुर होगा,
जो समझदार होगा वो इस बात को समझ जाएगा। तो सूक्ष्म अलंकार का ये मतलब है। उसने जो खड्ग लेखा को लिख दिया, इससे सभी तो नहीं समझेंगे, लेकिन कोई चतुर व्यक्ति होगा जो पढ़ा लिखा होगा, समझदार, वो समझ जाएगा कि उसने ये चित्र इसलिए बनाया है कि वो ये बताना चाहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम किसी पुरुष से मिल करके आई हो। ये है यथावा। दूसरा उदाहरण भी देख रहे हैं, तो कह रहे संकेत काल मनसम विटम ज्ञात्वा विदग्धया हसन नेत्रार्पिता कूतम लीला पद्मम निमीलितम। यानी हंसते हुए अपने आँख से अर्पित यानी बताने वाले अभिप्राय से संकेत काल मनसम, संकेत काल को जानने की इच्छा वाले विट को जान करके, ज्ञातवा ने जान करके, किसी विदग्धा सखी ने अथवा स्त्री ने लीला पद्मम निमीलितम, लीला पूर्वक अपने हाथ में रहे हुए पद्म को यानी कमल को निमीलितम ढक दिया, बंद कर दिया। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ। तो वहाँ तो क्या हुआ, वहाँ पर आकार से यहाँ किया और वहाँ क्रिया संकेत से किया। तो संकेत कैसा, उसके हाथ में कमल था तो कमल को उसने ढक दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि कमल कब ढकता है, कब बंद होता है, रात को। तो संकेत काल है हमारा रात को होगा, यह बताने के लिए उसने अपने हाथ में रहे हुए कमल को ढक दिया, निमीलितम। तो ठीक है, तो यहाँ पर यह सूक्ष्म अलंकार बनता है। देखिए, संकेत काल मनसम, संकेत काल की इच्छा वाले विट को, जिसने कि अब हंसते हुए अपने अभिप्राय को व्यक्त कर दिया था, उसको जान करके किसी विदग्ध नायिका ने जो है अपने हाथ में रखा, जो खेल में अपने हाथ में जो कमल ली हुई थी उसको उसने ढक दिया। इसका मतलब ये हुआ कि उसने संकेत ये किया कि रात को संकेत काल होगा, इस समय हमारा मिलना नहीं हो सकता है, हम रात को मिल सकते हैं, ये बताने के लिए उसने कमल को ढक दिया। ठीक है, अत्र जिज्ञासिता संकेत काल, कह रहे यहाँ संकेत काल की जिज्ञासा की, जानने की इच्छा की गई है, कयाचित किसी के द्वारा। तो उसने कयाचित यानी किसी ने इंगित मात्रेण, संकेत मात्र से ही विदितः, वह जान गया, मतलब उसका संकेत काल जान गया। निशा समय संसिना कमल निमीलनेन, यानी निशा के समय का कथन करने वाला, यानी रात के समय को बताने वाला कमल का ढकना, इसके द्वारा लीला खेल में उसने वह जान गया। कयाचित यानी किसी कोई पत्नी या नायिका ने वह जो है संकेत जिज्ञासिता संकेत काल विदिता, यानी जिज्ञासित संकेत काल को वो जान गई, और जानने के बाद उसने कमल निमीलन निशा समय संशिना कमल निमीलन, वह यानी निशा के रात के समय को कथन बताने वाला जो कमल का ढकना रूप जो कार्य है या संकेत है, उसके द्वारा उसने संकेत काल को उसको बता दिया। ये है उसका प्रतिपादिता, बता दिया। तो इसमें क्या हुआ, दो चीज़ें हुई। उसने पूछा तो अपने आँख से उसने ये बताया कि हम कब मिले तुम बताओ। तो उसने अपने हाथ में रहे हुए कमल को ढक दिया, यानी तुम जान लो कि कमल जब ढकता है, कमल जब बंद हो जाता है, उसी समय हम मिलेंगे, यानी हम रात को मिलेंगे। ये बात है। ठीक है, अब है सार अलंकार। उत्तरोत्तरम उत्कर्षो भवेत् सारः परावधि, यानी एकदम अत्यंत पराकाष्ठा तक जाने वाला उत्तरोत्तर जहाँ उत्कर्ष दिखाया जाए, और जाते जाते एक समय जाए जहाँ प्रकाष्ठा आ जाती हो, तो वहाँ पर सार अलंकार बनता है। ये तो दिखाएंगे ही। अभिज्ञान शाकुंतल के लिए एक श्लोक आता है, आप जानते हैं, काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला तत्रापि चतुर्थो अंकः तत्र श्लोक चतुष्टयम। यह सार अलंकार का उदाहरण है। ठीक है, यानी क्रमशः जहाँ उत्कर्ष दिखाया जाए
और जाते जाते एक सीमा आवे जहाँ पराकाष्ठा हो जाए उसकी, उसको सार अलंकार कहते हैं। देखिए, राज्ये सारम वसुधा, ठीक है, यानी राज्य का सार क्या है? वसुधा, पृथ्वी है। वसुधायाम पुरम, वसुधा में सार क्या है? तो पुर है, नगर है। अब पूरे सौधम, जो नगर है उसमें उसका सार क्या है? तो कहते सौधम यानी महल, ठीक है, महल। अब सौधे तल्पम, और महल में, महल का सार क्या है? महल में कौन सा सार है? तो कह रहे हैं वहाँ पलंग, तल्पम यानी पलंग। और तल्पे यानी तल्प में का सार क्या है? तो कह रहे वरांगना अनंग सर्वस्वम, कामदेव का सर्वस्व रूप जो अंगना है, वरांगना है, वह सार तत्व है, वह मुख्य है। तो इस तरह से देखिए, राज्य, फिर वसुधा में, यानी वसुधा हो गई राज का सार, ठीक है, फिर वसुधा नगर हो गया वसुधा का सार, फिर महल हो गया नगर का सार, और पलंग हो गया महल का सार, और वरांगना हो गई पलंग का सार। इस तरह से तो उत्कर्ष उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है, और कहाँ जाके टिकता है? पलंग पर वरांगना तक, वरांगना तक जाके ये टिक जाता है। तो इस तरह से यहाँ सार अलंकार है। अब एक ही भेद है इसमें, और कुछ है नहीं। अब असंगति अलंकार, असंगति, भिन्न देशतयात्यंतम कार्य कारण भूतयोः युगपद धर्मयोर यत्र ख्याति सा स्यात् असंगति ही। असंगति का मतलब होता है कि जहाँ कोई संगति ही न हो। तो भिन्न देशतया, अलग अलग क्षेत्र में या स्थान पर होने के कारण, अत्यंत कार्य कारण भूतयो हो, युगपद धर्मयो हो, एक साथ दो धर्म जो कि कार्य कारण भूत हैं, उनकी ख्याति यानी उनका कथन करना भिन्न भिन्न देशों में होने के कारण, अगर इस तरह का कथन किया जाता है तो वहाँ असंगति अलंकार बनता है, ठीक है। कह रहे हैं यह यद देशम कारणम, कह रहे कि यहाँ पर जो देश कारण है, तद देशमेव कार्यम उत्पद्यमानम दृष्टम यथा धूमादि, यानी जो जिस स्थान पर कारण होता है उसी स्थान पर कार्य को उत्पन्न होते देखकर देखा जाता है, वहीं पर कार्य भी होता है, कार्य भी वहीं पर होता है, ठीक है। सामान्य तौर पर यही होता है ना कि जहाँ कारण होता है वहीं पर कार्य भी होता है। तो यत्र तु हेत फल रूपयो धर्मयो हो, कहते जहाँ पर हेतु का फल रूप जो धर्म है दो, वे केनातिशयन किसी विशेषण के कारण, किसी अतिशय के कारण या विशेषण के कारण, नाना देशतया अन्य अन्य देशों में होने से भी से युगपद अवभासमानम, एक साथ दिखाई पड़ने वाले, युगपद यानी एक साथ दिखाई पड़ने वाले स्थिति का जहाँ का कथन किया जाए, जहाँ वर्णन किया जाए, सा तयोः स्वभावोत्पन्न परस्पर संगति त्यागात असंगति ही, वह तयोः स्वभाव, तयोः यानी उन धर्मों का, ठीक है ना, तयोः धर्मयोः, उन दो हेतु फलभूत जो धर्म हैं, उन दो धर्मों का स्वभाव उत्पन्न परस्पर, स्वभाव से उत्पन्न परस्पर संगति का त्याग करने से, यानी स्वाभाविक रूप से जहाँ कारण होता है वहीं कार्य होता है, यहाँ पर उसका त्याग कर दिया गया, ठीक है। संगति में वहाँ पर ये आवश्यक है, संगति के लिए आवश्यक है कि जहाँ पर कार्य दिखाया, कारण दिखाया जाए वहीं पर कार्य भी दिखाया जाए, उसका त्याग करके जहाँ पर अनेक देश में अनेक भिन्न भिन्न स्थान पर कार्य कारण को एक साथ दिखाया जाए, वहाँ असंगति अलंकार बनता है। यानी कार्य कारण को, कार्य कहीं और रहे, कारण कहीं और हो और कार्य कहीं और बने, इस तरह का विधान अगर कहीं किया जाता है तो वहाँ असंगति अलंकार होता है। इतना ही जान लीजिए शॉर्ट में, ठीक है। यानी कारण मोहन में हो और कार्य सोहन में दिखाई पड़े,
तो भिन्न भिन्न हो गया ना, भिन्न भिन्न स्थान हो गया, तो वहाँ पर असंगति अलंकार होता है। ठीक है, उदाहरण देखिए, जस्सेय वणो तस्सेय वेणा भणयितम जनो अलियम दख खम कवोले बहुवे वेणा सवत्तिनम। कि जिसको घाव लगा हो, चोट लगा हो, वेदना उसी को होती है, दर्द उसी को होता है। ये जो लोग कहते हैं वो गलत कहते हैं। तम जनो अलियम भणई, ये बात लोग गलत कहते हैं कि जिसको चोट लगती हो, वेदना पीड़ा उसी को होती है, ये बात गलत है। क्योंकि दंतक क्षतम कपोले बहुआ वधवा, यानी वधु के गाल पर दंतक्षत हुआ और वेदना सपत्नी नाम, और वेदना हुई किसको? सौतों को, सौतों को वेदना हो गई। तो यहाँ पर देखिए कारण तो है दंतक्षत वधु के, और कार्य कहाँ हो रहा है, वेदना कहाँ हो रही है? सौतों को। तो दोनों अलग अलग हो गए, तो अलग अलग हो गए, इसलिए यहाँ पर असंगति अलंकार बनता है, संगत नहीं है। हालांकि इसको दूसरे ढंग से कहें तो उसको देख करके उसको लगा कि भाई दंतक्षत किया होगा, इसका मतलब उससे ज़्यादा प्रेम करता है, हमसे प्रेम ही नहीं करता है, इसकी वजह से उनको वेदना हुई, ये है। तो दंतक्षत वेदना का कारण नहीं है यहाँ, ऐसे देखा जाए तो वेदना का कारण तो प्रेम है, वहाँ प्रेम है और यहाँ नहीं है, ये कारण है उसका। तो कर ऐसा च विरोधवादिनी न विरोध, ये तो विरोध का बाधिनी है, बाधक है, बाधिका है। ये विरोध असंगति अलंकार जो है विरोध की बाधिका है, बाधक है, विरोध अलंकार नहीं है। विरोध अलंकार में क्या होता है कि एक ही आधार पर दोनों होता है, एक ही में दोनों दिखाए जाए, दो विरोधों को, दो विरुद्ध चीज़ों को एक ही में दिखाया जाता है, वहाँ विरोध अलंकार बनता है। और जब अर्थघटन करते हैं दूसरे ढंग से तो वो विरोध का परिहार हो जाता है, तो वहाँ विरोधाभास अलंकार हो जाता है। ठीक है, तो उस तरह का यहाँ विरोध नहीं है, वो तो उस विरोध का तो बाधक है ये, क्योंकि आधार अलग अलग हो गया। तो जब आधार अलग अलग हो गया तो विरोध अलंकार बनेगा ही नहीं यहाँ पर। ठीक है, विरोध अलंकार तो वहाँ बनता है जहाँ पर एक ही आधार हो, एक ही व्यक्ति में दो विरोधी चीज़ों का उल्लेख किया जाए, तब वहाँ विरोध अलंकार होता है। पर यहाँ तो ऐसा है नहीं, यहाँ तो दंतक्षत कपोल में है और पीड़ा हो रही है सौतों को, तो दोनों अलग अलग है, इसलिए विरोध इसको नहीं मानेंगे। ठीक है, कह रहे हैं कि भिन्नाधारतया एव द्वयोः विरोधिताया, भिन्न आधार होने के कारण इन दोनों का विरोधिताया प्रतिभासात, ये विरोधिता यहाँ दिखाई पड़ रही है, इसलिए भिन्न आधार के रूप में या इन दोनों का विरोध दिखाई पड़ रहा है। एक में दोनों का विरोध दिखाई नहीं पड़ रहा है, दोनों का विरोध एक में दिखाया नहीं जा रहा है, ये है। विरोधे तु विरोधित्वम एकाश्रय निष्ठत्वम अनुक्तम अपि पर्यवसितम, कहा नहीं गया है, फिर भी विरोध अलंकार में तो जो विरोधित्व होता है वह एकाश्रय निष्ठ होता है। ठीक है, इस प्रकार की प्रतीति होती है, इस प्रकार से सुनिश्चित किया जाता है। विरोध अलंकार तभी बनता है जब एक निष्ठ हो, एकाश्रय निष्ठ हो, तब। अपवाद विषय परिहारेण उत्सर्गस्य व्यवस्थिते है, अपवाद विषय परिहारेण, यानी अपवाद के स्थल को छोड़कर, अपवाद का स्थान छोड़ करके सामान्य नियम ही सर्वत्र रहता है। उत्सर्ग से व्यवस्थित है, सामान्य जहाँ जहाँ अपवाद हो उसको तो छोड़ दीजिए, लेकिन बाकी जगहों पर सब जगह सामान्य नियम ही लागू होता है, वही प्रभावशाली होता है। तथा च एवं निदर्शितम, इसीलिए यही बात दिखलाई भी गई है, तथा च एवं निदर्शितम, इसी बात को यहाँ दिखलाया गया है। तो विरोध अलंकार अलग चीज़ है और ये अलग है, विरोध भी अलग चीज़ है। ठीक है, अब आगे, अब देखिए इसमें जो है क्या बताया, असंगति अलंकार। अब है आगे समाधि अलंकार। अब समाधि में ये होता है कि कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने जा रहा है, वो उससे नहीं हो पा रहा है, कठिन लग रहा है, लेकिन उस कार्य को साधने का काम कोई और कर देता है। ठीक है, कोई और कर देता है।
तो ऐसे में समाधि अलंकार बनता है। इस तरह का वर्णन जहाँ पर आए वहाँ समाधि अलंकार बनता है। समाधि सुकरम कार्यम कारणांतर योगतः, दूसरे कारणों से जहाँ कार्य सुकर हो जाए, सरल हो जाए, वहाँ पर समाधि अलंकार बनता है। साधनानंतरोपकृतेन कर्त्रा यद यद अक्लेशेन कार्यम आरब्धम समाधीयते सह समाधि ही। ठीक है, यानी बिना किसी क्लेश के दूसरे साधनों से उपकृत होकर के कर्ता द्वारा जहाँ आरंभ किए हुए कार्य को पूरा कर दे, साध ले, वहाँ पर समाधि अलंकार बनता है। ठीक है, अब देखिए, मानम अस्याह निराकर्तुम पादयोर में पतिष्यतः, इसको मनाने के लिए, अपनी पत्नी को या नायिका को मनाने के लिए जब मैं उसके पैरों पर पड़ने ही वाला था, ध्यान रखिए, पतिष्यतः भविष्यत कृदंत, भविष्यत कृदंत भी एक चीज़ होती है, ध्यान रखिएगा, वो भविष्यतकालीन वर्तमान कृदंत जैसा ही होता है, लेकिन उसमें सत प्रत्यय लग जाता है। यानी इसके मान को दूर करने के लिए मैं इसके पैरों पर गिरने ही वाला था कि इतने में उपकार आए, मेरा उपकार करने के लिए, दिष्ट्या, भाग्य से, सौभाग्य से, इदम घन गर्जितम उदीर्णम, यह बादलों की गर्जना शुरू हो गई, उत्पन्न हो गई। ठीक है, तो मेरे उपकार करने के लिए सौभाग्य से घन का गर्जित, यानी घन की गर्जना उत्पन्न हो गई, आ गई। अभी तो मैं उसके पैर पर पड़ने वाला था उसको मनाने के लिए, तुम मान जाओ मान जाओ, लेकिन अभी वो मैं गिरा, ध्यान रखिए, भविष्यतकालीन है, भविष्यत कृदंत है, यानी अभी वो मानी नहीं थी, मैं गिरा भी नहीं था, इसके पहले ही घन की बादलों की गर्जना होने लगी, इसलिए जो है मेरा काम हो गया सरल, वो मान भी गई। तो इस तरह से समाधि अलंकार हुआ। अब सम अलंकार, तो सम अलंकार जो है फिर बाद में विषम अलंकार हो, तो सम अलंकार पहले देख लीजिए। यदि समम योग्यतया योगो यदि संभावितः क्वचित, योग्यता के साथ अगर किसी योग को संभावित किया जाए कहीं कहीं, तो वहाँ सम अलंकार बनता है। ठीक है, यदि कहीं योग्यता के रूप से संबंध वर्णित हो, योगः संभाविता, योग बनाया जाए, संबंध बनाया जाए समता के आधार पर, ठीक है, वहाँ सम अलंकार बनता है। इदम अनयोः श्लाघ्यमिति योग्यतया संबंधस्य नियत विषयम अध्यवसायनम चेत तदा समम तत् सदयोगे असदयोगे च। अच्छे अच्छे का वर्णन करके जहाँ पर दो समान पदार्थों का योग किया, संबंध बनाया जाए, संबंध बताया जाए, वहाँ पर सम अलंकार होता है। तो यह अच्छे अच्छे का और दूसरा खराब खराब का, यानी एक उच्च कोटि का और दूसरा नीच कोटि का, ये दोनों का जहाँ समता के आधार पर, बराबरी के आधार पर जहाँ संबंध बनाया जाए और दोनों एक दूसरे के लिए योग्य हों, ऐसे दो पदार्थों का जहाँ संबंध बनाया जाता है वहाँ सम अलंकार बनता है। ठीक है, कहे धातु शिल्पातिशय निकष स्थानम ऐसा मृगाक्षी रूपे देवोपि अयम अनुपमो दातपत्रः स्मरस्य जातम दैवात् सदृशमनयोः संगतम यत् तदेतत् श्रृंगारस्य उपनतम अधुना राज्यम एकात पत्रम। कह रहे कि ऐसा मृगाक्षी, यह मृग नयनी, धातु यानी विधाता का शिल्प का अतिशय निकष स्थान है, यानी कारीगरी का, यह कारीगरी की कसौटी है, यह मृगनयनी, यह मृगनयनी जो है विधाता की कारीगरी की कसौटी है। और आगे रूपे यानी रूप में यह अयम देवः, यह राजा भी, रूप के मामले में यह राजा भी, स्मरस्य दातपत्रः अनुपमः, यह
कामदेव का अनुपम दातपत्र है, कामदेव का आह्वान करने वाला है। यानी अब इसको कामदेव समझ लीजिए, ये बात है। दातपत्र, दत्तपत्र, यह राजा भी अनुपम दत्तपत्र है इस कामदेव का। तो दोनों बराबर हो गए। जातम दैवात सदृशम अनयोः संगतम, संयोग से इन दोनों का संयोग हो गया, दोनों मिल गए एक दूसरे से। इसलिए अब हुआ क्या, तो कह रहे हैं कि श्रृंगारस्य एकात पत्रम राज्यम उपनतम अधुना, श्रृंगार का एक छत्र राज्य यहाँ उपस्थित हो गया है, क्योंकि वह भी सुंदर विधाता की अनुपम रचना और कसौटी का स्थान है, और ये जो है कामदेव का आह्वान है, और दोनों मिल गए हैं, तो निश्चित रूप से अब यहाँ श्रृंगार रस का एक छत्र राज्य उपस्थित हो गया। ठीक है, तो ये तो हुआ, अच्छी बात कही गई यहाँ पर। तो सदयोग कहा जाएगा इसको, ठीक है, इसको सदयोग कहा जाएगा। अब असदयोग का मतलब देखिए, चित्रम चित्रम बत महत् चित्रम एतद् विचित्रम जातो दैवाद उचित रचना संविधाता विधाता यन निम्बानां परिणत फलस्फीति आस्वादनीया यच्च एतस्याः कवलन कला को विदः काकलोकः। अरे आश्चर्य है, बड़ा महान आश्चर्य है कि संयोग से उचित रचना संविधाता विधाता, उचित रचना विधाता, यानी विधाता जो है उचित रचना वाले हो गए हैं, यानी अच्छी रचना करने वाले हो गए। सामान्यतः अनुचित रचना ज़्यादातर करते हैं वो, पति पत्नी के मामले में तो ज़्यादातर सही ढंग का जोड़ा तो जल्दी बनता ही नहीं है, तो दोष लोग देते हैं विधाता को, क्योंकि विधाता ने जोड़ी जो बनाई वो जोड़ी बहुत ही कम ऐसी होती है जो योग्य जोड़ी हो या अच्छी जोड़ी हो। तो अच्छी जोड़ी बनाने वाला काम विधाता जल्दी नहीं करते हैं। वही कह रहा है कि आश्चर्य करो कि ब्रह्मा ने उचित रचना करने वाले विधाता हो गए हैं। क्यों? तो कह रहे हैं क्योंकि निम्बा नाम फल परिणत फल स्फीति ही, यानी निम्बों के पके हुए फल का रस जो है आस्वादनीय हो गया है। ठीक है, आस्वादनीय हो गया है। और यच्च एतस्य, और दूसरा क्या है कि एतस्याः कवलन, अब उस फल की स्फीति को, यानी फल के रस के आस्वाद को करने वाला कवलन कला को विदः, यानी कवल करने में, खाने की कला में निपुण काक लोग भी बन गया है। ठीक है, यानी आप लोग आश्चर्य कीजिए कि बड़ा योग्य जो है, एक तो उन्होंने विधाता ने नीम के फल के पके हुए रस को, ठीक है, आस्वाद्य बना दिया, और उसका आस्वादन करने वाले काकलोक को भी बना दिया। तो दोनों बराबर हो गए। कौवे उसका फल खाते हैं, नीम के फल, मीठे फल को हम भी खाए हैं, तो वो मीठा तो लगता है, ऐसा नहीं है कि मीठा नहीं लगता है, लेकिन उसमें भी कड़वापन मिश्रित रहता है। ठीक है, तो नीम का फल आप कभी खाएं, आपकी जानकारी के लिए, नीम का फल तो ठीक है आप खाएं ना खाएं, लेकिन नीम के बीज का जो तेल होता है वह बड़ा गुणकारी होता है, उसमें औषधीय गुण बहुत भरे होते हैं। ठीक है, आप ये जो पशु होते हैं, गाय भैंस वगैरह, बैल वगैरह, उनको चोट लग जाती है, उसमें कई बार कीड़े पड़ जाते हैं, तो अब उतना सारा पार्टिकुलर तो होता नहीं है, तो गांव में लोग नीम का तेल घर में रखते हैं, और उसके घाव पर, बैल के पैर में जहाँ चोट लग जाती है उसके घाव पर उस नीम के तेल को डाल देते हैं, या फिर कपड़े में भिगो करके उसमें उसके पैर को बांध देते हैं, तो कीड़े नहीं पड़ते हैं। तो कुछ समय इम्यूनिटी तो बहुत तेज होती है उनकी, तो जब कीड़े नहीं पड़ते हैं तो कुछ समय में घाव भर जाता है, वो ठीक हो जाता है। वो गुण है नीम के बीज में, लेकिन वो पका हुआ होना चाहिए, क्योंकि उसका तेल निकाला जाता है, उस बीज से तेल निकाला जाता है, वह तेल बड़ा गुणकारी होता है। चलें आगे। तो ये तो हुआ सम अलंकार।
अब आगे आप देखेंगे विषम अलंकार, सम अलंकार के बाद विषम अलंकार। ठीक है, देखें। क्वचिद यद अतिवैधर्म्यात् न श्लेषो घटनाम यात कर्तुः क्रिया फलावाप्तिर्नैव अनर्थश्च यद भवेत गुणक्रियाभ्याम कार्यस्य कारणस्य गुणक्रिये क्रमेण च विरुद्धे यत् स एष विषमो मतः। ठीक है। क्वचित, कहीं कहीं, किसी किसी वर्णन में अत्यंत वैधर्म्य के कारण, यानी दोनों का कभी कोई मेल ही ना बैठ सके, इसके कारण जो उनका संबंध नहीं, श्लेषो घटनाम याद, जहाँ संबंध न बन सके, श्लेष यानी संबंध, घटनाम यानी बनना, याद यानी घटनाम न याद, न बन सके, तो उसमें कर्तु क्रिया फलावाप्ति ही नैव अनर्थश्च यद भवेत। तो एक तो ये घटना ही ना हो, दोनों जुड़ ही ना सके, फिर भी दोनों का एक साथ वर्णन किया जाए। ठीक वैसे ही जैसे कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, तो अब दोनों में तो कभी कोई संबंध बनेगा ही नहीं ना। अब गंगू तेली जिसका फटा हाल है हर तरह से, और राजा भोज, तो दोनों का तो कभी कोई मेल ही नहीं बैठेगा, ये भी विषम अलंकार हुआ। और कहीं कहीं क्या होता है कि कर्ता अपने क्रिया के, कार्य के फल को पाने के लिए, अच्छे फल को पाने के लिए कुछ और किया, ठीक है ना, कोई उपाय किया, तो उस उपाय में भी उस फल की प्राप्ति तो नहीं हुई, ऊपर से अनर्थ भी हो गया, जिससे बचना था वो हो गया, ऊपर से और भी कुछ अनर्थ हो गया। वही कह रहे हैं, कर्तो क्रिया फलावाप्तिर नैव, फल की प्राप्ति तो न ही हो, अनर्थश्च यद भवेत, अनर्थ भी हो जाए ऊपर से, तो ये दूसरा भेद हो गया विषम अलंकार का। अब देखिए, विषम अलंकार की परिभाषा भी दे रहे हैं और भेद भी बताते जा रहे हैं। तो दो भेद वहाँ पर किया है कि भाई दो भिन्न भिन्न चीज़ों का परस्पर विरोधी वैधर्म्य के कारण दोनों का कभी मेल ही न बैठे, एक तो ये, और दूसरा कि एक से बचने के लिए या कार्य के फल को पाने के लिए, उत्तम फल को पाने के लिए कोई कार्य किया जाए, वो फल तो न ही मिले, उस फल की प्राप्ति न हो, ऊपर से कुछ अनर्थ भी हो जाए, ये दूसरा भेद हुआ। और तीसरा, गुण क्रियाभ्याम कार्यस्य कारण से गुण क्रिय, गुण और क्रिया के द्वारा, ठीक है, गुण और क्रिया में कारण के न होने पर भी, कारण की प्राप्ति न होने पर भी, जहाँ ये दो अलंकार हो जाता है, मतलब ये दो दूसरे होते हैं। ठीक है, देखिए, ठीक है, कार्य के कारण के अनुरूप होने पर भी उसके गुण और क्रिया विरुद्ध हो जाएं, ठीक है, गुण और क्रिया जब विरुद्ध हो जाएं तो ऐसे में कार्य कारण के अनुरूप होने पर भी जहाँ कार्य के विरुद्ध गुण हो जाए और कार्य के विरुद्ध क्रिया हो जाए, तो तब भी जो है विषम अलंकार बनता है। उदाहरण से आपको पता चल जाएगा। अब उसी को आगे कह रहे हैं कि द्वयोः अत्यंत विलक्षणतया, दो धर्मों के अत्यंत विलक्षण होने के कारण, विलक्षण यानी भिन्न होने के कारण, जहाँ अनुपपद्यमानतया एव योग प्रतीयते, जहाँ योग जो है, संबंध है, बिल्कुल सिद्ध न होने वाला हो, इस तरह का दिखाई पड़ता हो, और उसका वर्णन किया जाए, जैसे कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली वाली बात है। एक तो ये हुआ। दूसरा, यच्च किंचित आरभमाणः कर्ता क्रियायाः प्रणाशात् न केवलम अभीष्टम यत् फलम न लभेत यावद अप्रार्थितम अपि अनर्थम विषयम आसादयेत। कह रहे हैं कि किसी ने कोई काम शुरू किया और कर्ता ने क्रिया का ही यहाँ क्रिया का मतलब कारण, कर्ता जो है कारण के नष्ट हो जाने के कारण केवल ऐसा नहीं हुआ कि केवल उसको अभीष्ट की प्राप्ति नहीं हुई, बल्कि ऊपर से अनर्थ की भी प्राप्ति हो गई। जो इष्ट की प्राप्ति होनी चाहिए थी वो तो नहीं हुई, सो नहीं हुई, ऊपर से अनिष्ट की प्राप्ति हो गई, तो यह भी एक विषम अलंकार का उदाहरण बनता है। दो हो गया। और तीसरा, तथा सति अपि कार्यस्य
कारण रूपानुकारे, कार्य के कारण रूप कारण के अनुसार होने पर भी जहाँ तयो हो गुणौ, उन दोनों का, कार्य और कारण का, गुण में और क्रिये यानी क्रिया में परस्परम विरुद्धाम व्रजतः, परस्पर विरुद्ध हो जाते हों। ठीक है, यानी कार्य और कारण, कार्य के अनुरूप कारण के उपस्थित होने पर भी ऐसी स्थिति बने कि उन दोनों के जो गुण हैं वो और उनकी दोनों की क्रिया दोनों परस्पर विरुद्ध हो जाएं, उल्टी हो जाएं, तो तब भी तो दो हो गए ना, कार्य कारण के लिए गुण और कार्य कारण के लिए क्रिया, ये दो दूसरे भेद हो जाते हैं। तो इस तरह से ये चार भेद बनते हैं विषम अलंकार के। उदाहरण आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो गुण के कार्य कारण के विरुद्ध होने पर और क्रिया के कार्य कारण के विरुद्ध होने पर इस प्रकार दो भेद बनते हैं। तो ये जो है आप देखिए, विरुद्धतम रजत स सम सम विपर्ययात्मा चतुरूपो विषमः। विषम अलंकार जो है चार रूप का, चार प्रकार का होता है। क्रमेण क्रम से उदाहरण देखिए, शिरीषादपि मृद्वंगी क्व इयम आयतलोचना, अयम क्व च कुकुलाग्निकर्कशो मदनानलः। कहाँ तो क्व यानी कहाँ यह विशाल आंखों वाली और कोमल अंगों वाली यह स्त्री शिरीष से भी अधिक कोमल है। कहाँ तो विशाल आंखों वाली और शिरीष से भी अधिक कोमल अंगों वाली यह नायिका, और अयम च क्व च, और कहाँ यह मदनानल मदनाग्नि जो दुष्ट कुकुल अग्नि कर्कशः। ठीक है, दुष्ट कुल रूपी अग्नि से कर्कश यह मदनानल कहाँ। ठीक है, तुषाग्नि कुकुल है ना, यानी तुषाग्नि से कर्कश। अब कर्कश जब कहते हैं तो उसको असह्य में ले जाइए, असहनीय मदनानल कहाँ। तो कहाँ तो कोमल अंगों वाली नायिका और कहाँ मदनानल, असह्य मदनानल। ठीक है, तुषाग्नि के समान, तुषाग्नि के समान कहाँ तो यह कामाग्नि मदनानल यानी कामाग्नि, और कहाँ वो कोमल अंगों वाले, दोनों का कोई मेल ही नहीं बैठ सकता है। तो यहाँ पर यह विषम अलंकार बना। ठीक है, दोनों का कभी मेल ही नहीं हो सकता है, यह है। लेकिन एक जगह दिखाया गया है तो दोनों का कोई मेल ही नहीं है ना, इसलिए विषम अलंकार बनता है। अब दूसरा कि चौबे गए छब्बे बनने और दूबे बन के आए, कहते हैं ना हिंदी में, चौबे गए छब्बे बनने दूबे बन के आए। वही हाल है कि सिंहिका सुत संत्रस्त शशः सितांशुम आश्रितः, यानी सिंहनी के पुत्र यानी सिंह, सिंह से डरा हुआ हिरण शितांशु का आश्रय लिया, यानी चंद्रमा का आश्रय ले लिया, चंद्रमा को चला गया, उसका आश्रय ले लिया। लेकिन हुआ क्या, आश्रय तो लिया उसने कि भाई चलो यहाँ पर रहेंगे तो सिंह हमको खा जाएगा, तो यहाँ के सिंह से बचने के लिए वह चंद्रमा के पास चला गया। वहाँ गया तो क्या हुआ, जग्रसे साश्रयम तत्र तमन्यः सिंह का सुतः। वहाँ पर जिसका उसने आश्रय लिया उसको और इस हिरण को, दोनों को ही अन्य सिंह का सुतः यानी दूसरे सिंह का सुत ने ग्रसित कर लिया, खा लिया। ठीक है, तो यहाँ के सिंह से बचने के लिए वह चंद्रमा के पास गया। वहाँ पर सिंह का सुत यानी राहु ने हिरण को भी खा लिया और चंद्रमा को भी खा लिया, उसके आश्रय को भी खा लिया। साश्रयम आया ना, यानी आश्रय सहित उस हिरण को खा गया। वो कौन, सिंह का सुता यानी राहु। तो अब देखिए, वो तो गया अपने आप को बचाने के लिए, नहीं बचा सो तो नहीं बचा, ऊपर से जिसका आश्रय लिया था वो उसका भी अनर्थ हो गया। इसका तो अनर्थ तो हुआ ही, जिसका आश्रय लिया था उसका भी अनर्थ हो गया। तो यह भी एक विषम अलंकार का उदाहरण बनता है।
ठीक है। अब आगे चलें तीसरे प्रकार का। सद्यः करस्पर्शम अवाप्य चित्रम रणे रणे यस्य कृपाण लेखा तमाल नीला शरद इंदु पांडु यशस्त्रिलोकी त्रिलोक्याभरणम प्रसूते। करस्पर्शम अवाप्य यानी कर के स्पर्श को प्राप्त करके, कृपाण लेखा तलवार की लेखा यानी तलवार खुद ही, उस तलवार की लेखा आपके हाथ का, आपके कर का स्पर्श पार प्राप्त करके चित्रम आश्चर्य है कि रणे रणे हर युद्ध में आपकी कृपाण की लेखा जो है, आपकी तलवार आपके हाथ का स्पर्श पा करके जो है कैसी, तो कहते तमाल नीला, तमाल के पत्ते जैसी काली नील वर्ण की वह तलवार जो है क्या करती है, तो कह रहे हैं कि त्रिलोकी आभरणम, तीनों लोक के आभरण रूप, और शरद इंदु पांडु यानी शरदकालीन चंद्रमा जैसे सफेद यश को उत्पन्न करती है। ठीक है, यशः प्रसूते, यश को उत्पन्न करती है। अब ये देखिए कैसे होगा, जो काला है वो सफेद को उत्पन्न कैसे करेगा, ठीक है ना। तो विषम अलंकार का ये है कि जो काला है वह सफेद को पैदा कैसे करेगा, लेकिन यश का रंग काव्य जगत में काला सफेद माना गया है। तो यश को उत्पन्न यानी आप हर युद्ध में जीत जाते हैं, आपका यश फैलता है, तो वो यश का रंग जो है लाल होता है, अरे सब श्वेत होता है, इसलिए आपकी काली तलवार सफेद यश को उत्पन्न करती है, यही कहना है। तो काली तलवार सफेद यश को उत्पन्न करती है, यहीं पर विषम अलंकार हो गया। अब काला सफेद कभी हो ही नहीं सकता है, तो नहीं हो सकता है इसलिए, लेकिन यहीं विषम अलंकार यही बनता है। तो अब देखिए कह रहे हैं यहाँ पर कार्यभूत यश और कारणभूत कृपाण दोनों के गुण एक दूसरे से विपरीत हैं, क्योंकि तलवार तो काली है और यश श्वेत है। कृपाण तमाल के समान नीलवर्ण है, परंतु उससे शरद इंदु के समान शुभ्रवर्ण यश की उत्पत्ति वर्णित है ना, कहा गया है ऐसा, इसलिए यह विषमालंकार के तीसरे भेद का उदाहरण है। ठीक है, तो कार्य कारण जो है दूसरे का को उत्पन्न करते हैं। अब देखिए, आनंदम अमंदम इमं कुवलय दल लोचने ददासि त्वं विरहस्त्वया एव जनितस्तापयति तराम शरीरम में। हे कुवलय दल लोचने, हे कमल नयनी, तुम अमंदम इमं आनंदम ददासी, तुम पुष्कल आनंद देती हो। यह तुम्हारे संसर्ग में होने पर आनंद बहुत मिलता है, अमंद आनंद मिलता है, बहुत आनंद मिलता है। लेकिन तुम्हारा जो विरह है, त्वया जनिता विरह, लेकिन तुम्हारे ही द्वारा उत्पन्न किया गया विरह जो है, मैं शरीरम तापयति तराम, अत्यंत संतप्त करता है, मुझे पीड़ित करता है, तब संतप्त करता है हमको। अब ये कैसे होगा, जो खुद तो रहे तो आनंदित करे, और जब चला जाए तो संतप्त करे, ठीक है ना। तो ये जो है क्रिया है। कह रहे हैं कि अत्र आनंद दानम शरीर तापेन विरुध्यते, आनंद का दान करना और शरीर का ताप करना दोनों तो विरुद्ध है, इसलिए यहाँ पर विषम अलंकार बनता है। यहाँ कारणभूत नायिका का आनंद दान और कार्यभूत विरह के शरीर संताप का विरोधी है, इसलिए कारण तथा कार्य की क्रियाओं के विपरीत होने के कारण यह विषमालंकार का चौथा भेद है। ठीक है, तो चलें अब यहाँ पर विषम अलंकार होता है। इत्यादौ अपि विषमत्वम यथा योगत्वम यथा योगम अवगंतव्यम। अब विषम अलंकार अन्य भी तरह से और भी किया जा सकता है, ये कोई ऐसा नहीं कि अब यहीं ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए जो है आप अपने ढंग से समझ सकते हैं, कोई बात नहीं है।
एवं इसी प्रकार विपुलेन सागरशयस्य कुक्षिणा भुवनानि यस्य पपिरे युगक्षये मद विभ्रम असकलया पपे पुनः स पुरस्त्रियै एकतमया एकया पुरस्त्रिया एकतमया एकया दृशा। ठीक है, अब देखिए, कह रहे हैं कि यस्य कुक्षिणा, जिसकी कोख के द्वारा, विपुलेना, ठीक है, विपुल विशाल कोख के द्वारा, अब जिस कौन, तो सागर शय से, सागर में रहने वाले सागर शाही यानी विष्णु, जिस विष्णु के विपुल कोख के द्वारा भुवना युगक्षय यानी प्रलय काल में जिस विष्णु के कोख के द्वारा भुवनानि पपिरे, भुवन पूरे तीनों भुवनानि बहुवचन है, तो तीनों भुवनों को पी लिया गया, रख लिया गया। ठीक है, भुवन को रख लिया गया। उस भुवन को, ठीक है ना, उस विष्णु को देखिए, जिस विष्णु की कोख में तीनों भुवन समा गया प्रलय काल में, ये कहे ना दूसरे ढंग से यही कहा जा सकता है, उस विष्णु को एकया दृशा, एक ही आंख से। ठीक है, अब वो एक आंख है कैसी, तो कह रहे हैं कि मद विभ्रम असकलया, यानी मद के विभ्रम के कारण, यानी नशे के कारण, जो पूरी तरह से खुली भी नहीं थी, और वो एक ही थी, दो आंख होती है, पर एक ही आंख से, जो कि नशे के कारण पूरी तरह से नहीं खुली थी, असकलया, उस आंख के द्वारा पुरस्त्रिया एकतमया, एक ही, अब एकतम का मतलब कि लास्ट, अब जान लीजिए, एकते में कुछ नहीं, केवल एक स्त्री के द्वारा अपनी एक ही अध खुली आंख के से, अपनी एक स्त्री के द्वारा अपनी एक ही अध खुली यानी नशे के कारण आधी खुली हुई एक ही आंख के द्वारा उस विष्णु को पी लिया गया। जिस विष्णु ने तीनों लोगों को अपने कोख में समा लिया, उस विष्णु को नगर की एक ही स्त्री ने अपनी एक ही आंख से, वो अभी आधी खुली हुई थी, पूरी तरह से नहीं खुली थी, उस एक ही आंख से पूरा पी लिया, देख लिया। पूरी तरह से क्यों नहीं खुली थी? क्योंकि वह नशे में चूर थी। तो नशे में चूर थी तो पूरा आदमी देख नहीं पाता, ठीक से देख नहीं पाता है। ठीक है, मद विभ्रम असकलया, मद विभ्रम के कारण, ठीक है, नशा के कारण संपूर्णतः न खुली हुई ऐसी एक आंख के द्वारा, एक ही स्त्री के द्वारा, वो भी अपनी एक ही आंख के द्वारा, जो कि अध खुली थी नशे के कारण, पूरा विष्णु पी लिया गया। ठीक है, चलिए, इत्यादौ अपि विषमत्वम यथा योगम ठीक है, इसमें भाई यथा योग आप कर सकते हैं, यथा योग विषमत्व ला सकते हैं। बहुत सारे तरह से विषम अलंकार बनाया जा सकता है। अब देखिए कि तीनों लोग जिसकी कोख में आ गया हो वह कितना विशाल होगा, और उस विशाल शरीर वाले विष्णु को एक स्त्री अपनी एक ही आंख से संभव है क्या? लेकिन कर लिया तो विषम अलंकार यही बनता है ना, इसी को तो विषम अलंकार कहेंगे। ठीक है, अब चलते हैं अधिक अलंकार पर। अधिक अलंकार, अब इसमें महतोर यन महीयांसौ आश्रित आश्रययोः क्रमात् आश्रयाश्रयणौ स्यातां तनुत्वेपि अधिकं तु तत्। कह रहे हैं कि अधिक अलंकार वहाँ बनता है जहाँ
स्वभाव से महान, आधेय, आधेय का मतलब कि जो आश्रय करने योग्य है, और आधार के क्रम से आधार और आधेय के छोटे होने पर भी महतो यत् महीयांसौ आश्रिताश्रयो क्रमात्। जब आश्रित कहे ना, तो आश्रित यानी आधेय और आधार, इन दोनों के क्रम से जो होने पर भी जो वर्णनीय वस्तु के उत्कर्ष बोधन के लिए महान दिखलाए जाएं, ठीक है, अधिकम स्याताम, जो अधिक दिखाए जाएं या हो जाएं, वहाँ पर अधिक अलंकार बनता है। देखिए इसकी व्याख्या जो है थोड़ी आगे जो उन्होंने वृत्ति लिखी है उससे ज़्यादा पता चलेगा। होता यह है कि छोटे को भी बड़ा दिखा दीजिए, तो छोटे को बड़ा दिखाइए, यानी आधार आधेय के आधार पर। जैसे मान लीजिए अधिक अलंकार वहाँ होगा जहाँ आधार छोटा है, उस पर विशाल चीज़ों को ले आकर के रख दीजिए। जैसे कह लीजिए कि भाई कछुए पर पूरी पृथ्वी लाद दी गई, ठीक है ना, तो अब कहाँ कछुआ का पीठ जो ऐसे होता है उसके ऊपर आप पृथ्वी को रख दीजिए, जैसे हम कटोरा रखते हैं किसी चीज़ पर, ठीक है ना, तो अब ये तो संभव ही नहीं है ना। तो ऐसे में अधिक अलंकार ऐसे में होता है। देखिए आश्रितम आधेयम, जो आश्रित है वो आधेय है, ठीक है, जिसका जो आश्रय लेने वाला है उसको आधेय कहा जाएगा, और जो आश्रय होता है उसको आधार कहते हैं। एक तो ये स्पष्ट हो जाए, ठीक है। उन दोनों के महान होने पर भी, अब हैं वो दोनों बड़े, पर उनकी अपेक्षा छोटे भी आधार या तथा आधेय परस्पर, ठीक है, छोटे आधार या आधेय का प्रस्तुत वस्तु के उत्कर्ष को कहने वाली इच्छा। हाँ, आधेय अर्थात बड़े आधेय की अपेक्षा छोटे आधार और बड़े आधार की अपेक्षा छोटे आधेय प्रस्तुत वस्तु के उत्कर्ष को कहने की इच्छा से। भाई उत्कर्ष बताना है। मान लीजिए कि रावण जैसा विलेन था, खलनायक था, और उस रावण को मारने का काम एक तपस्वी ने किया जो राम के रूप में गया था वहाँ पर, ठीक है ना। तो दिव्य शक्तियाँ थी वो तो छोड़ दीजिए, लेकिन वास्तविक स्थिति थी क्या? राम तो एक तपस्वी ही तो थे, और क्या थे? उस तपस्वी राम ने उस रावण को मारा जिसने स्वर्ग को लूट लिया था, स्वर्ग को अपने वश में कर लिया था, सारे देवताओं को बंदी बना दिया था। ये कोई कम शक्ति नहीं होती है। तो इतने बड़े शक्तिशाली रावण को मारने वाला एक तपस्वी बने, ठीक है ना। अधिक अलंकार तब बनता है, यानी छोटा आधार हो तो उसका आधेय बड़ा हो जाएगा, आधेय छोटा हो तो आधार बड़ा हो जाएगा, वहाँ अधिक अलंकार बनता है। मैंने आपको इस रूप में उदाहरण दिया, देखेंगे उदाहरण, ठीक है। वही कह रहे हैं कि तयोः महतोरपि विषये तदपक्षया तनु अपि आश्रय आश्रयिणोः प्रस्तुत वस्तु प्रकर्ष विवक्षया, उसके प्रकर्ष को दिखाने के लिए, ठीक है ना, प्रकर्ष को बताने के लिए, यथाक्रमम यद अधिकतराम व्रजतः, अधिक तक बोलता है, अधिक से अधिक हो जाता है वो, तदिदम द्विविधम अधिकम नाम। ये अधिक जो है, देखिए आधार छोटा है तो आधेय बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना, यानी आश्रित छोटा है तो आश्रय बड़ा, और आश्रय बड़ा है तो आश्रित छोटा हो जाए। हाँ, तो आश्रित बड़ा है तो आधेय आश्रय छोटा हो जाएगा, यानी क्रम से इस तरह से दो भेद बनेंगे इसके, ठीक है। तो देखिए वही आश्रितम आधेयम, आश्रित जो है उसको आधेय कहें और आश्रय को आधार कहें। एक तयोर महतो अपि, उन दोनों के महान होने पर भी, विषय महतो अपि विषय, महान विषय होने पर भी या महान क्षेत्र होने पर भी, तद अपेक्षा, उनकी अपेक्षा तनु यानी छोटे, अपि आश्रय आश्रयण, आश्रय और आश्रयी के होने पर प्रस्तुत वस्तु प्रकर्ष विवक्षया, यानी प्रस्तुत वर्ष के वस्तु के
उत्कर्ष की इच्छा से, विवक्षा से जहाँ यथाक्रमम, क्रम से जहाँ पर उसकी अधिकतरता बताई जाए, ठीक है, उसका आधिक्य बताया जाए, सुप्रीमेसी बताई जाए, वहाँ पर अधिक अलंकार बनता है। और वह अधिक अलंकार दो प्रकार का होता है। देखें, अहो विशालम भूपाल भुवन त्रितय उदरम माति मातुम अशक्योपि यशो राशिर यदत्र ते। देखिए, अहो, हे भूपाल, हे राजन, आश्चर्य की बात है कि तीनों लोकों का पेट, भुवन त्रितय उदरम, यानी तीनों लोकों का जो पेट है वह बहुत विशाल है, ठीक है, बहुत विशाल है, जिसमें आपका मातुम अशक्योपि, जिसको मापा ना जा सके, अपरिमेय हो, ऐसा आपका यशो राशि, आपका यश की जो राशि है वह राशि तत्र माति, उसमें समा जाता है, ठीक है, जिसको मापा ही ना जा सके उस अपरिमेय यश की राशि उस तीनों लोक में समा जाता है। इससे यह सिद्ध है कि आपका जो है, इससे यह सिद्ध होता है कि यह तीनों लोक बहुत विशाल है, इस तीनों लोक का पेट बहुत बड़ा है, उदरम, ठीक है। तो भुवन त्रितय उदरम, तीनों लोक का पेट जो है बहुत विशाल है, जिसमें अपरिमेय यशो राशि आपकी अपरिमेय, जिसको मापा ही नहीं जा सकता है, वह यशो राशि उस भुवन त्रितय में समा जाता है, उस भुवन त्रितय के पेट में समा जाता है, ठीक है। तो इस तरह से अब देखिए, आधार क्या है, भुवन त्रितय वो छोटा है, और सामान्य जो आश्रय है वो क्या है, जो आश्रित है वो जो है बड़ा है। यहाँ यशो राशि आधेय है, और उसकी अपेक्षा जो आधार है भुवन त्रितय, वो आधार हुआ ना, वो छोटा है। तो बड़ा के ऊपर छोटा आ जाए तो भी अधिक अलंकार बनेगा, और छोटे के ऊपर बड़ा आ जाए, ठीक है ना, नहीं तो बड़े के ऊपर छोटा आ जाए तो भी अधिक अलंकार बनेगा, ध्यान रखिएगा। अब दूसरा उदाहरण देखेंगे, युगांत काल प्रतिसंहृतात्मनो जगन्ति यस्याम सविकासम अमासत तनौ ममुस्तत्र न कैठवद्विषः धन अभ्यागम संभवा मुदः। युगांत काल यानी प्रलय काल में प्रतिसंहृत आत्मन, सभी जीवों को, सभी समस्त प्राणियों को अपने भीतर जिसने समा लिया था, ले लिया था, ठीक है, यस्याम जगन्ति, ठीक है, आत्मनः यस्याम सविकासम, यानी अपने फुल फ्लेज्ड में, अपने पूर्ण विकसित रूप में जो अमासत समा गया था, यस्या मैंने जिसमें समा गए थे, उस शरीर में तत्र तनऊ, उस शरीर में, वह शरीर किसका, तो कैटभ द्विषः यानी विष्णु के, कैटभासुर के जो शत्रु थे, उस विष्णु के शरीर में तपोधन यानी नारद मुनि के आगमन से उत्पन्न जो आनंद था, वह आनंद न ममुहु, नहीं समाया, ठीक है। जिस विष्णु के शरीर में प्रलय काल के समय सभी जीव जंतु पदार्थ पृथ्वी सभी तीनों जगत जिस शरीर में अपने पूर्ण विकसित रूप में समा गए थे, उसी शरीर में नारद मुनि, विष्णु के उसी शरीर में नारद मुनि
कि आगमन से उत्पन्न आनंद, मुदह यानी आनंद, नहीं समा पाया, न ममुहु, समा नहीं पाया। ठीक है, तो आनंद छोटा हो गया, यानी आश्रय जो है छोटा, आधार जो है, आधार बड़ा है और आधेय छोटा हो गया। तो ये दूसरा उदाहरण है अधिक अलंकार का। ओहो, ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत हो गया। कल मिलेंगे फिर से।